गुरुजी आज मेरा हाथ कट गया तो कोई पहचान नहीं रहा, रिश्तेदार और कोई भी नहीं पहचान रहा है। पर्दार क्या हो गया आपका? ये विकलांग हो गया, हाथ कट गया मशीन में गुरुजी, काम कर रहे थे। तो अब कोई आपको क्यों नहीं पहचान रहा है? पहचानने से इनकार कर रहा है, कोई मान सम्मान नहीं देता है। तो आपका शादी होगी, विवाह? हाँ, हमारी पत्नी जी इधर ही है। पत्नी अच्छी है? हाँ। पत्नी ने तो साथ नहीं छोड़ा? कुछ बोल रही है, बताया ना चाहती है कुछ। आपके पत्नी ने तो आपका साथ नहीं छोड़ा? नहीं, हमारी पत्नी साथ देती है। और आपके माता पिता? माता पिता साथ नहीं देते। क्यों क्यों नहीं देते माँ बाप साथ? मेरी पत्नी जी। राधे राधे गुरुजी। जी। ये कहते हैं कि मेरे माता पिता नहीं साथ देते। मैं तो ये नहीं कहती हूँ कि माता पिताजी साथ नहीं देते। अगर आज साथ नहीं देते तो उनके साथ नहीं होते, क्योंकि ये हर एक छोटी छोटी बात उनसे बताते हैं, शेयर करते हैं। तो कैसे इनके साथ नहीं है इनकी माता पिताजी? साथ हैं, सही है। आप साथ हैं, ये सबसे अच्छी बात है। पति का साथ जगत छोड़ दे, पर पत्नी साथ है तो सब साथ है। मैं तो ये कहती हूँ माता पिता इनके साथ हैं है। मगर आज मैं एक बात कहना चाहती हूँ, मगर कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, मगर साथ जरूर हैं, साथ होकर भी साथ नहीं है, ये मैं कहूँगी आपसे। मैं खुलकर पूरी बात नहीं शेयर कर सकती हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, वो साथ दें ना दें अच्छा है, पर आप अपने पति का साथ देते रहिए और पति के काम में हाथ बटाइए और मन लगा के सुखी रहिए, दोनों कुल मिला के। माँ बाप का तो देखो साथ, संसार स्वार्थी ही है। माँ बाप तो ठीक है, जितना साथ दे दी उतना बहुत है। जी सर। साथ भगवान का चाहिए, उम्मीद भगवान से करना चाहिए। मुझे लगता है संसार से उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। मैं यही कहती हूँ उनसे कि कोई आपका साथ दे या ना दे, मेरा भी आगे पीछे कोई नहीं है गुरुजी, क्योंकि मैं बहुत दिन से आपके पास आती थी। बच्चे हैं जी? मेरे ये दूसरी शादी भई है इनके साथ, इनकी भी दूसरी शादी हुई है। पहली पत्नी इनको छोड़ के चली गई है, उनके दोषी इनके पिताजी हैं। अच्छा जी, मैं खुल के आपसे ये बात शेयर नहीं कर सकती गुरुजी। अच्छा, तो आप, क्योंकि उनका भी मान सम्मान बना रहे। तो आपके पति कहाँ थे पहले? मेरी शादी पहले कौशाम्बी जिले में शादी हुई थी, फिर वो टूट गई। मैं 2006 में मेरी शादी हुई थी। तो आपके वो पहले जो पति थे वो कहाँ क्यों चले गए? मैं चली नहीं गई, उन्होंने मुझे छोड़ दिया है। अच्छा, आपको छोड़ दिया, फिर आपको ये मिले? जी गुरुजी, मेरी शादी हुई थी 2006 में, और मेरी एक बेटी है और एक बेटा है। मेरी 13 साल की बेटी है। मैं 6 महीने के फीस जमा की, 9th में उसको नाम लिखवाया, और नाम लिखवाने के बाद गुरुजी और जूडो कराटा भी मैं उसको सिखाई। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मगर अपनी बेटी को पढ़ाई और उसको सब कुछ शिक्षा दी, कंप्यूटर कोर्स सिखाया। कहाँ है अब बेटी, कहाँ है? वो मेरे पति के पास है। मेरे पति मेरे बेटे और बेटी को लेकर चले गए पता नहीं कहाँ गुरुजी। मैं अपने वहाँ पर रहती थी घर के अंदर, तो मैं ताला लगाकर। तो कब चले गए, किस सन में? कोरोना के बाद, 20 में, 2020-21 में, समझ लीजिए 2023 के बाद मुझे छोड़ दिया उन्होंने। तो आपने अपने बच्चों से बात नहीं की? नहीं गुरुजी, मैं कम से कम 10 चक्कर लगाई हूँ, मगर मुझे अंदर नहीं ले रहे हैं। बच्चों से नहीं मिलने दिया? बच्चों से भी नहीं मिलने देते और ना ही दरवाजा खोलते हैं। तो उन्होंने दूसरा ब्याह कर लिया क्या? मुझे नहीं मालूम, उन्होंने अपने भौजाई के साथ संबंध बना रखा है, ये सत्य है गुरुजी। क्योंकि मैं जब से वहां जाती हूँ तो बस यही कि बस उनका शुरू से भौजाई का ही अफेयर था सर। सही है, कोई भी घर बिगड़ेगा तो याद रखिएगा, या स्त्री का किसी के साथ चक्कर होगा या पुरुष का किसी के साथ चक्कर। बिना चक्कर के चक्कर में पढ़ ही नहीं सकते लोग, यही है चक्कर सब। और गुरुजी मैंने अपने मेहनत, इसी चक्कर में 84 का चक्कर पड़ा रहता है। 84 के चक्कर से लोग निकल नहीं पाते, क्योंकि चक्कर है। अब आप खुश रहो, भगवान का नाम जपो। सुनिए गुरुजी, मैं एक बार और कहना चाहती हूँ, क्योंकि जिस दिन मेरे पति ने निकाला उसके बाद मैं कई बार गई, दर्शन बार। तो ये कहाँ मिल गए आपको? ये मैं तो एक मिनट रुकिए बताती हूँ। मैं अपने माता पिता के घर गई तो मेरे माता पिता भी मुझे रखने के लिए तैयार तो हैं, मगर मेरे साथ बहुत ही दुर्भाग्य पागल बनाकर मुझे रखना चाहते थे अपने घर में। तो मैं बोली कि मैं नहीं, ऐसी जिंदगी नहीं काट पाऊंगी, क्योंकि मुझे मैं पागल नहीं हूँ, मगर फिर भी मुझे पागल घोषित करना चाहते थे। इसलिए मैंने इसलिए गुरुजी रुकिए एक मिनट। हाँ, बोलो, आराम से बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो। हाँ, जब आपके माँ बाप आपको पागल साबित करना चाहते थे, फिर ये भैया कहाँ मिल गए आपको? मैं बताती हूँ ना। मैंने हिम्मत करके फिर
मैंने कहा कि अब मैं मम्मी पापा के घर नहीं रहूँगी, क्योंकि इसलिए जब मेरी शादी हुई थी तो 2006 में, तो मेरे पति बहुत गरीब थे, गरीब घर से थी। हाँ। मैं जिस दिन पैर रखी, मैंने पापा ने अपने मर्जी से शादी किया था, तो मैंने कहा कि जहाँ मेरे माँ बाप शादी कर देंगे मैं वहीं चली जाऊंगी। तो गुरुजी जब मैं वहाँ उस घर में पैर रखी तो ये कसम खाई कि ईमानदारी से मैं चलूंगी इस घर में, चाहे जैसे मेरे पति रखेंगे मैं उस हाल में पति तो रहूंगी। आपको अच्छे से रखे चले भी गए, ये वाले कहाँ मिले? ये अयोध्या धाम में मिले। मैं वहाँ पर जब घर छूटा मेरा, तब से मैं चंदन लगाकर अपना जीवन व्यतीत कर रही थी गुरुजी। तो अयोध्या में आप चंदन लगाती थी? जी, मैं यहाँ भी आई थी आपके पास। तो फिर ये वहाँ चंदन लगवाने आए थे? जी नहीं गुरुजी, हैं? मैंने कि ये मुझसे पूछे आप कहाँ से हो, तो मैं इनको डांट के भगा दी थी गुरुजी। मगर फिर उसके बाद मैं अपने गुरु, जब से मेरा घर छूटा है तो समझ लीजिए मैं